मेरे बंधु, धनुष इतना वजन था जिसको कोई हिला नहीं पाता था। उठाने की तो बात छोड़ दो, ये धनुष कोई और नहीं था। धनुष दधीच महाराज की हड्डियों से बना हुआ धनुष। हमारे देश में कैसे कैसे दानी हुए हैं। आजकल दान कह दिया जाए तो मेरे बंधु, दान की बात अगर कह दी जाए तो शायद उस जगह पे लोग जाएंगे भी नहीं, है ना। उस जगह नहीं जाएंगे जहां पर दान करने का मौका आ जाएगा। सोचेंगे मन में, अरे कहीं पंडित जी मांगने बैठे हैं कोई चीज। और जो आप लोगों से दान करवाया जा रहा है, ये आप लोगों, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई का दशांश दान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। ये मत समझना क्षत्रिय के 5 कर्म होते हैं और ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। क्षत्रिय को दान लेना वर्जित है और ब्राह्मण को दान लेना और देना दोनों शुभ माने जाते हैं। मेरे बंधु, तो दान बहुत अति आवश्यक करना है, क्योंकि दान 4 पैर निज धर्म के और कलिमहु एक प्रधान। जैन के न विधि दीने दान करे कल्याण। जैसे पाओ वैसे दान करो। हम आप सभी लोग मेरे बंधु, हमारा धर्म है दान करना। जैसे कुएं में जल होता है और उस कुएं से जल लिया ना जाए, काम न किया जाए, उस जल से उस जल वो बेकार हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो पीने के योग्य नहीं रहेगा। ऐसे ही मेरे बंधु, अपनी गाढ़ी कमाई करते रहो, रखते रहो, खूब कंजूसी करते रहो। और लोग कहते सोम को धन चंडाल खाता, चंडाल कहीं है ना, तो फायदा क्या है भैया। चंडाल न खाने पावे। दान की 3 गति है, दान, भोग, नाश। मेरे बंधु, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उस धनुष का खंडन किया। उसके बाद में गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव के साथ में आज राम जी और मैया सीता का जयमाल सिस्टम हुआ। और जयमाला आजो कल जयमाला हो, आजकल बड़ी देर तक जयमाला होती, 3 बजे तक जयमाला होते रहा। हाँ, फोटो दे फोटो, और बाद में पंडित जी तक है, पंडित जी तुम जल्दी कर दो। 3 बजे ले जयमाला और बाद में पंडित जी तक जल्दी करो। पंडित जी कहाँ से जल्दी करें ए भैया, 3 बजे के बाद नींद लगे। तो पंडितों जी सोचे, कहा चलो कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो, कैसा के लिए बैठो बैठो बैठो, आ जाइए ना, अगर लगी हो निपटाया हो। बस थोड़ी देर चलाएंगे, ज्यादा समय थोड़ी नहीं लेंगे। हाँ, हम तो कह रहे थे भैया से, बोल दीजिए काहे इतने समय परेशान कर रहे। बोले दादा आओ तो मांगी आज तुम्हें पावते हो। और सही बात है, छतरी मांगना क्या जाने, छतरी तो देना जानता है, छतरी मांगना थोड़ी नहीं जानता है। ध्यान देना मेरे बंधुओं। जयमाल सिस्टम के बाद में आज सीता मैया से सभी सखियां कहने लगी, देखो ऐसा करो, प्रभु की प्रणाम कर लो पति देवता। लेकिन सीता मैया प्रणाम नहीं करती। क्यों? क्यों सीता मैया ने प्रणाम नहीं किया? क्योंकि उनके हाथों में नगीना अंगूठी थी। सोचने लगी हम प्रणाम करेंगे, अरे इनकी चरणों की धूल में जादू है। और बहुत अंगूठी पहने रहे,
सोचे हम प्रणाम करें कौन धोखे में लगी है तो हमारी सऊत बन गई है और सऊत बड़ी खराब हो। हाँ सऊत बड़ी खराब। लोग कहते रहे कि कांटो बुरो करील को और बदरी को घाम, सऊत बुरी है चून की और साझे को काम। भैया साझे काम और चून की सौत यानी आटे की सौत बना के रख दो, गरमा दामानो बना के देख लो। और साझे काम है यहाँ बर्बादी। हाँ ये खराब होते हैं। मेरी माताओं बहनों याद रखना, इसी के लिए माता सीता ने भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं किया। मेरे भक्तों ध्यान देना। इधर गुरु विश्वामित्र जी से राजा जनक जी कहने लगे महाराज जब तो विवाह कर दिया जाए। बोले नहीं, देखो विवाह में हम आप लोगों को प्राप्त क्या होता है, जब हम भगवान की बारात सुनते हैं, बारात की कहानी सुनते हैं, बारात की कथा सुनते हैं तो हमको मिलता क्या है, ये बहुत विशेष बात है। केवल इतनी ही बात समझ लो, विवाह तो सबके होते हो, विवाह सबके होते हैं। याद रखना हमारे देश में इस दहेज के दानों ने हमारी बहन बेटियों के जान ले लिए, ले लेना है। हाँ दहेज, हे भगवान पढ़ते नहीं खाते हैं। अब विवाह कहाँ है, अब समधि कहाँ है? पंची लड़ी रहे हैं गाँव में। बोल अंदर और उठा दे।